बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये नंबर्स हमें जो दिए गए हैं इनको हमने p over q की फॉर्म में जो है वो लिखना है, यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 1। जी बच्चे, लेकिन ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमारे पास इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे दिया हुआ है। पेज नंबर 6 ओपन कर लें, उसमें एग्जांपल नंबर 4 जो है वो नहीं, पेज नंबर 5 ओपन कर लें, एग्जांपल नंबर 3 जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल नंबर्स p and q where p and q are integers, p over q सॉरी, where p and q are integers। आपको एक वैल्यू दी हुई है 0.5 और एक वैल्यू दी है 0.93, दो वैल्यूज जो है वो आपको दी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 3, पहले आप इसको देख लें। एग्जांपल 3 पार्ट 1 जो है वो दिया हुआ है उसका 0.5 और पार्ट 2 जो है वो दिया हुआ है 0.93। इसके ऊपर भी बार है और इसके ऊपर भी बार है, ठीक है। जरा इसको समझिएगा बेटे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। ये इस किस्म के दो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं बच्चों, और एक्सरसाइज के अंदर 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 3 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। इन सब का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को कोई ना कोई नाम दे देना, उसको लेट कर लेना है कि वो x के इक्वल है, y के इक्वल है, z के इक्वल है, या किसी भी वेरिएबल के इक्वल आपने उसको क्या करना है, लेट कर लेना है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, लेट x is equal to 0.5 बार, x is equal to 0.5 बार, ठीक है। तो अब ये चूंकि बार है तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं इसको लिख सकता हूं x is equal to 0.5555 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे ही है ना, लिखा जा सकता है ना। अच्छा, 0.555 एंड सो ऑन आप इसको लिख सकते हो। अब जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, अच्छा एक बात और आपने नोट करनी है, अगर पॉइंट के बाद आपके पास एक वैल्यू है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आपने सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 10। और अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज हो जिसके ऊपर बार लगा हो तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? किसके साथ? 1000 नहीं, 4 जीरोस किस में होती हैं? 10,000 में। 10,000 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही है? पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा हमने उतने जीरो वाली नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्टार्ट में 1 नहीं होगा और साथ में जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी जीरोस। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 यानी कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो फिर हम 1 टेट्रा 0 यानी कि 4 0 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे आप लोग। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 10x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5555 मल्टीप्लाई बाय 10। जरा मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे कैलकुलेटर से, तो ये बन जाएगा 5.555 एंड सो ऑन,
ठीक है ना, और ये बन जाएगा 10x वैसे का वैसे। ऐसे ही है ना, जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअल में 10 रेज़ टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका एक डिजिट पॉइंट जो है वो राइट साइड पर मूव नहीं कर जाएगा। यही कुछ हमारे पास हो गया 5.555। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं, ये जो 5.5 लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 0.5555 एंड सो ऑन, लिखा जा सकता है ना। 5.5 था, 5.555 था, तो मैंने उसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.55। आप इसको दोबारा जमा करोगे तो वही 5.5555 हो जाएगा। नहीं समझ में आई? अजीब और गरीब किस्म की शक्लें जो है वो बना रहे हैं। मैंने सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करके लिख दिया बच्चों। ये देखो हमारे पास था 5.555, मैंने इसको लिख दिया 5 प्लस 0.555, क्या बन गया 5.5555। अगेन बन नहीं गया? बन गया है ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। लेकिन 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 अगर ये देखें तो ये तो हमारे पास स्टार्ट में किसके इक्वल था? x के इक्वल नहीं था, तो इसकी जगह x पुट किया जा सकता है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x और ये 10x विच इज इक्वल टू 5 प्लस x बन जाएगा। ऐसा ही है ना, सिर्फ मैंने इसकी वैल्यू वापस लिख दी है। अब ये जो x यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस माइनस 9 कहां से आ गया? माइनस x विच इज इक्वल टू 5। अब 10x माइनस x कितना होगा? 9x विच इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये 5, ये 9 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आ रहा था इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5/9। अब आप कैलकुलेटर से जरा इसको वेरीफाई भी करें। 0.5555 था ना, अगर आप 5 को डिवाइड कर लो 9 के ऊपर तो आंसर चेक करो जरा, 0.555555 0.5555 आ गया है ना। इसका मतलब यह है कि हम इस पॉइंट वाली वैल्यू को दोबारा उसमें रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी कि बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है और रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर की फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई है बच्चे? अब ये दूसरी एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? उसमें हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब जरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 जो कि है 0.4। कितना है? 0.4। बात समझ में आ गई है बच्चों? जी आइए स्टार्ट करते हैं। 0.4। अब 0.4 दिया गया है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम हमने रिपीट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू 0.4, और इसके ऊपर बार दिया हुआ है, बिल्कुल बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी बार लगा लेते हैं 0.4 बार, ठीक है? और अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? x विच इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन, चलती जाएगी वैल्यू, ठीक है? और अब मैंने क्या करना है, चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार था तो लिहाजा मैंने 1 0 के साथ यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? दोनों तरफ हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 10x विच इज इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 4.444 अप टू सो ऑन बन जाएगा बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास 10x, और इसको अगेन सेपरेट करके लिख सकता हूँ। 4.444 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.444, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.444 एंड सो ऑन। और ये तो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू किसके इक्वल लेट की थी? x के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x, और ये 10x वैसे का वैसे 4 प्लस x, ठीक है? इसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है जो कि है x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x माइनस x विच इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा 9x विच इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। और ये आपका आंसर है। एंड में आपने एक बात लिख देनी है, वो आप इस तरह से लिखिएगा बच्चे, हेंस 0.4 बार इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9।
लो बच्चे, ये आपका सबसे बेहतरीन आंसर आ गया। इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा हेंस 0.5 बार इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ये लो बच्चे, ठीक है, समझ आ गई ये बात? कौन सा 0.44 कहां से लेके आया, ये समझ नहीं आई बच्चे। लिखा हुआ था 4.44444, आपके पास है 10 रुपए। मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से 8 जमा 2 10 के इक्वल होता है। आपके पास है 10 रुपए, मैं इसको लिख सकता हूं 7 जमा 3। कोई इतराज है? आपके पास है 10 रुपए, मैं इसको लिख सकता हूं 5 जमा 5। वही बात है ना, मेरे पास था 4.44444, मैंने इसको लिख दिया 4 अलहदा, पॉइंट वाली वैल्यू अलहदा कर दी, तो ये 4 प्लस 0.444 दोनों को जमा करो, यही वैल्यू आएगी। सिर्फ ब्रेक डाउन करके लिखा है मैंने। जो मर्जी आप बना लो पैटर्न, वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखने। समझ आई ये बात? तो ये यहाँ से आया। फिर चूंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास हमने स्टार्ट में लेट की हुई थी, ये तो x के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह वही x लिख दिया। ये x ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस कर दिया। 10 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 9। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 और 3 बताएं, इनमें से कौन सा करवाऊं? एक करवा देता हूं, दोनों ही करवा देता हूं चलो, क्योंकि मैंने उधर एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। तो ये है हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 2 विच इज 0.21 बार नहीं, चलो ये पार्ट नंबर 3 हो गया, तो पहले ये लिख देते हैं 0.37 बार। ठीक है बच्चों, काम वही है। सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, जो कि कितना बन जाएगा 0.37373737 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? x के इक्वल ही है। अभी मैंने आपको बताया था, जब आपके पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज के ऊपर बार हो, 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो, तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। समझ आई ये बात बच्चों? तो अब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100x, ऐसे ही है, विच इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पॉइंट कितने डिजिट्स आगे आएगा? 2 डिजिट्स, क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स आगे मूव करेगा। यहाँ पे 1 जीरो थी तो 1 डिजिट जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 37.373737 अप टू सो ऑन। अब अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 37 प्लस 0.373737 अगेन लिखा जा सकता है ना इसको, यानी कि होल नंबर पार्ट को अलहदा कर देना आपने, या जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है उसको आपने अलहदा कर देना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100x और ये हमारे पास 37 प्लस 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चे, और ये 100x वैसे का वैसे। इसकी वैल्यू तो हमने स्टार्ट में ही लेट की हुई है कि ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। स्टार्ट में लेट की हुई है ना कि ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या कर देना है? यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ये 100x विच इज इक्वल टू 37 प्लस x। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, सो 100x माइनस x विच इज इक्वल टू 37, ये 99x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 37, और x किसके इक्वल हो जाएगा? 37 डिवाइडेड बाय 99, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप? हेंस 0.37 बार इज इक्वल टू 37 ओवर 99। ये रहा आपका आंसर। ठीक होगी बात बच्चे? क्लियर है? yes. उसके बाद है 0.21, सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट होगा, और इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको बता सकता हूं, 21/99 होगा। 21 बाय
99। इसको मजीद कुछ भी नहीं करना, बस यही है। आपने सिर्फ क्या करना है, 37 की जगह 21212121 रिप्लेस कर देने, सेम टू सेम ये हो जाएगा। चेक कर लें बिल्कुल 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेंगे आप लोग? पक्की बात है? हो जाएगा? ठीक है, फिर ये आप खुद कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा तसल्ली से, और ये वाकई ज़रा तसल्ली बख्श समझने वाला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये अब से स्टार्ट होंगी, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। और आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, हमने ये प्रॉपर्टीज़ जाके पता कहाँ पे समझी थी? मैंने जाके बीएससी में समझी थी। ठीक है, हमने बीएससी में जाके ये समझी थी, पहले हमें पता ही नहीं होता था कि ये क्या होती है क्या नहीं होती। कल मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से समझाऊंगा। पिछली प्री नाइन्थ के जो लेक्चर्स हैं ना, उसमें भी ये थी, और वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे वैसे अवेलेबल भी हैं। ठीक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2 में थी, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। उसमें जो है ना ये पूरी 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की हैं। 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, कल दोबारा समझाऊंगा। ठीक है जी, आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने समझनी है। बहुत आसान है, डेली लाइफ में हम उसको, मतलब कि डेली जो हम मैथमेटिक्स करते हैं उसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। मसला पता क्या है, हमें उसके नाम नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। हमें पता है, हम उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उनके नेम से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मुश्किल है नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर हम पहले प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा, और बगैर प्रॉपर्टीज़ को समझे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल होने वाले नहीं हैं। ठीक है, लिहाजा कल का हमने पूरा लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज़ समझने पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चंस मैं आप लोगों के भी ज़िम्मे लगा दूंगा, तो आप खुद भी कर सकते हो। और ये कोई नई बात नहीं है, वैसे आपस की बात है। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग 8th में भी पढ़ के आए हुए हो, ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने 8th में पढ़ी थी। ठीक है, और मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, और ये आपके सामने यहाँ पे मौजूद भी हैं, पेज नंबर 7 पर और पेज नंबर 8 पर। ये 2 पेजेस जो है वो दिए हुए हैं, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये 8th में सारी की सारी मैंने करवाई थी, और आपकी पूरी एक एक्सरसाइज इसी पर थी, कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।